है स्टूडेंट्स, वेलकम इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लेक्चर सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जेशन। पिछली वीडियो में जैसा मैंने आपको एक आसान ट्रिक बताया था कि उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं कोई भी डेसिमल या ऑक्टल नंबर को, तो इसको भी इधर पे हम उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 3 डिजिट्स का बाइनरी है, वैसे तो 4 डिजिट का भी होता है, ये 3 डिजिट का भी होता है। 1 2 और 4 इतना ही आएगा, आगे जाएंगे ना 4 डिजिट का आएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए 13 का निकालना है, यानी 1 और 3 का ये ऑक्टल नंबर है, इसका बाइनरी निकालना है। तो हम एक टेबल बनाए हैं, सबसे पहले ऑक्टल है, फिर बाइनरी डिजिट। ऑक्टल में 8 नंबर होते हैं, तो 0 से लेके 7 तक लिख दिए, 8 नंबर हो गए। फिर इसका इसको कन्वर्ट करना है। 0 का कोड कितना होगा? 0 0 0, इसमें 0 का कुछ है नहीं। फिर 1, तो देखिए जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया था, ये 1 है, 1 की जगह पे 1 लिख दिए, बाकी सब जगह 0 लिख दिए। 2 ऑलरेडी है, तो 2 की जगह पे 1, बाकी हर जगह 0। फिर 3 इसमें नहीं है, तो इसको प्लस करके किस तरह से 3 बनेगा? 2 1, इसको 3 बन जाएगा। तो 2 1 की जगह पे 1 1 रख दिए, और वो ये बचा वो 0। और 4 ऑलरेडी है, तो 4 की जगह पे 1, बाकी दोनों जगह 0। 5 किस तरह बनेगा? 4 1 5, इसको प्लस करेंगे तो 1 1 इधर रख दिए, इसको 0। अब 6 है, 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको प्लस करके बनाएंगे 4 2 6। तो ये 1 1 ये हो गया, ये 6 हो गया, इसको इसी 0 रख दिया। और फिर 7 है, फिर 4 2 6 1 7, ये तीनों को प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, तो तीनों पे 1 1 लिख दिए। तो देखते हैं, फिर ये एक टेबल बन जाएगा आपका। फिर बहुत आसानी हो जाएगा आपको कोड करना। 1 का कोड कितना है? 1 का तो 0 0 1 0 0 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर 3 का कोड कितना है? 3 का 0 1 1 0 1 1 में 3 का कोड हो गया। तो इसका कोड, ये 0 का हम नहीं लिखते, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसका कोड यही है 1 0 1 1। इसका बाइनरी 13 ऑक्टल का बाइनरी ये हुआ, वो भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 0 नहीं भी लिखे, अगर इससे पहले 1 है या फिर 0, कितना भी 0 रहे वो माने नहीं रखता है। कितना भी 0 रहेगा, सिर्फ 0, हाँ, और कुछ नहीं। अभी 6 5 7, तो 6 का कोड कितना है? 1 1 0 1 1 0। फिर 5 का 1 0 1 और 7 का 1 1 1, ये तीनों का कोड लिखे, ये बाइनरी बन गया, इसका फ़ौरन आंसर आ गया। फिर नीचे है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जेशन। बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जेशन में हम वही क्या करेंगे, हम उसको वही टेबल में देखेंगे 101 किसका कोड है और फिर 100 किसका कोड है। तो 101 इसमें ढूंढते हैं, 101 किधर है? 1015 का कोड है, और फिर क्या था? 100 ये 4 का, ये 5 का या 4 का, तो कितना हो गया? 54। ये 5 का कोड हो गया, ये 4 का, तो इसका बाइनरी का ऑक्टल कितना होगा? 54। इसी तरह ये भी है, हाँ, 10 और 110। यहाँ पे देखिए 5 ही है, 6 डिजिट नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम इमेजिन कर लेंगे 0 है। आपसे बोला था वो लिखो या ना लिखो, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, तो ये 3 डिजिट 0 1 0 किसका होगा और 1 1 0 किसका होगा, उसका ऑक्टल ही आएगा। हम चलो देखते हैं 0 1 0 किस में है। 0 1 0 2 का है, और इसका 1 1 0 6 का है, तो ये 226 का ऑक्टल हो जाएगा। उम्मीद आप सबको आ रहा होगा समझ में। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जेशन करते हैं। इसके जो नोट्स मैंने पूरे चैप्टर की, इसके पूरे चैप्टर की एक साथ मैंने पहले लेक्चर से लेके बाकी दूसरे लेक्चर में भी डिस्क्रिप्शन में उसमें भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा पहले चैप्टर की लिंक डाल दिया हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आगे की नोट्स वहाँ पे दूंगा। अभी पूरे चैप्टर की नोट्स है, इतना वीडियो में भी कवर नहीं हो पाया है, पर नोट्स को पूरे चैप्टर की आप वहाँ पे जाके देखिए, ढूंढिए उसमें, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर एक और नंबरिंग सिस्टम में एक और चीज़ सीखनी है, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? द नंबरिंग सिस्टम विद बेस 16 इज कॉल्ड एज हेक्साडेसिमल नंबर। जैसा ऑक्टल में 8 नंबर होता है, बाइनरी में 2 डिजिट का नंबर होता है, वैसे हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट का नंबर होता है। 16 different symbols are used to represent any number using this system. This system is also called alphanumeric system. ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एग्जांपल के जरिए मैंने दिया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक सिंपल रहता है, एकदम 9, ये सिंपल जैसा लिखते हैं वैसे ही रहता है। फिर 10, इसमें 10 नहीं लिखते। अगर अपन हेक्सा कोड लिख रहे हैं, हेक्साडेसिमल कोड, तो इसमें 10 नहीं लिखते, यहाँ पे ए लिखते। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, और एफ का मतलब 15। तो 0 से 15 हो गए ना, 16 नंबर। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ तक, 0 से लेके एफ तक ये होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जेशन।
इसमें देखो डेसिमल में 10 नंबरिंग सिस्टम होते हैं और इसमें 16 नंबरिंग सिस्टम होते हैं। तो इसको जिस तरह से हम पहले सीखे थे इसको डिवाइड करके उसका निकालना, उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें 16 का मालूम करना है ना कि 16 हेक्साडेसिमल है, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 21 है, 16 वन जा 16, 21 में से 16 गया 5 आया, तो सबसे पहले 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आया, फिर लास्ट नंबर अभी ये तो डिवाइड नहीं हो सकता तो ये भी इधर आ जाएगा, तो इसका ये आंसर आया 15 हेक्साडेसिमल कोड होगा इसका। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, 21 का 15, 21 डेसिमल का 15 हेक्साडेसिमल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल भी इसी तरह से देख लेते हैं। 29 डेसिमल इसको हेक्साडेसिमल का क्या होगा, तो 29 को 16 से ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे। 16 वन 16, 29 में से 16 गया, आया 13, तो 13 इधर आ जाएगा, मतलब 13 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि 13 हेक्सा कोड में 13 है ही नहीं। 9 के बाद ए है, 10 को ए बोलते, बी को 12 बोलते, सी को 12 बोलते और 13 को डी बोलते हैं, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और ये 1, इसके अलावा तो अभी दूसरा डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 1 है, 16 से ज़्यादा रहता तो कर सकते थे, तो 1 को इधर आ जाएगा, ये 1 डी, इसका आंसर आ गया 29 का 1 डी। अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ सकते हो। अब देखिए 172 ये डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल में उसका कोड निकालना है। हाँ, 172 को 16 वन जा 16, कितना बचा 17 में से 16 क्या 1 2 लाए। अब ये 10 ये भी छोटा है, 16 से रिटर्न डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 12 को क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, और 10 को इधर ला के रखेंगे, 10 को ए बोलते हैं, तो ए सी। 172 डेसिमल का हेक्साडेसिमल कोड क्या आया ए सी। उम्मीद है आप सभी को आ रहा होगा समझ में। अब ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जेशन, अभी उसका उल्टा हो गया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जेशन। अभी देखिए 12 है, 12 हेक्साडेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने पहले भी बता चुका है, ये 16 से रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल, तो 1 इंटू 16, फिर प्लस करेंगे, ये 2 बचा है, ये 2 है, 2 इंटू 16, इधर 0 रेस टू 0 रेस टू 1, 16 वन जा 16, एनीथिंग इज रेस टू 1, ये 2, तो 2 वन जा 2 हो जाएगा, 16 प्लस 2 18, तो 12 हेक्साडेसिमल का कोड कितना आया 18 डेसिमल। अब देखते हैं A3 का हेक्साडेसिमल कोड का डेसिमल कोड है, उसका मालूम करना है, तो A3, तो A इंटू 16, हाँ 16 से रिप्रेजेंट करता है, तो A इंटू 16, फिर प्लस करें, फिर 3 इंटू 16, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये यहाँ पे 1 रहेगा। तो A किसको बोलते हैं 10 को बोलते हैं ना हेक्साडेसिमल कोड में, तो A की जगह 10 लिख दिए, 10 इंटू 16 160 आ गया, एवरीथिंग इज 0, ये 1, 3 वन जा 3, 160 प्लस 3 163 डेसिमल। उम्मीद आ रहा होगा समझ में। अभी देखते हैं हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जेशन। अभी हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जेशन, देखिए 12A है, इसको बाइनरी कन्वर्जेशन करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जिस तरह से उसमें ऑक्टल में एक टेबल बनाए थे उसी तरह से हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हूँ 1 2 4 8, इस तरीके से हम 0 में कुछ भी नहीं है, 0 1 इसमें पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 आया, बाकी सब पे जगह 0, फिर 2 है, 2 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 2 की जगह पे 1, बाकी सब जगह 0, फिर 3 इसमें नहीं है तो 2 प्लस 1 ये 3, ये दोनों को मिला के 3 बनता है, तो क्या कहते हैं दोनों की जगह पे 1 रख दिए, बाकी सब 0 फिर 4 इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 4 की जगह पे 4, बाकी सब 0 इस तरीके से करते करते पूरा F तक। हेक्साडेसिमल में कितने नंबर रहते हैं 16, तो F तक रहता है ना, अभी बताया आपको, F तक पूरा कोड बना लेना है। फिर एकदम आप सभी को तो अब तो कर ही लेंगे, कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 12A है, तो 12A का सबसे पहले इसमें कोड देखेंगे। 12 को क्या बोलते, इसको 10 बोलते, 12 को C बोलते, 110 11। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, असल में ये 12 नहीं है, ये 1 2 है। अगर यहाँ पे 12 होता तो ये C, जैसे जिस तरीके से ये 10 का मतलब A होता है तो A दिया है, अगर ये 12 होता तो इसका मतलब C दिया होता। ये 1 2 है, 12 नहीं है, सॉरी रियली सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले 1 का कोड देखते हैं, तो 1 का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 0001, तो 1, फिर 2 का कोड देखते हैं, 2 का 0010 लिख दिए, फिर A का कोड देखते हैं 1010, फिर A का कोड लिख दिए, फिर ये इसका आंसर हो गया, ये 3 0 हमने निकाल दिए, तो इसका आंसर ये बना। इसको बोला लिखो या मत लिखो, बातें की है। तो इसका बाइनरी 1 to A हेक्साडेसिमल का बाइनरी कोड ये होगा। फिर यहाँ पे सेकंड वाला भी है
FC2 हेक्साडेसिमल का बाइनरी क्या होगा। तो सबसे पहले F का कोड देखेंगे, F का 1111 और फिर C का ये आएगा और 2 का ये। तो इस तरीके से ये आप कोड आप टेबल बना के कर सकते हैं। फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किस तरीके से करना है, ये भी सेम उसी तरह टेबल में देखना है। बाइनरी सबसे पहले ये 1010 किसका कोड है, ये तो अभी आपको बताया था, ये 1010 10 यानी A का कोड है। फिर 0001 ये 1 का कोड है, तो ये इसका हेक्साडेसिमल बन गया। ये 2 ये बाइनरी से हेक्साडेसिमल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है 1010 यहाँ पे देखिए 6 डिजिट है ओनली, बाकी और नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब हो गए, अब इसको काउंट करेंगे 0010, यहाँ पे 0010 मतलब ये 2 का कोड है। और 1011 ये बी का कोड है, बी यानी 11, मतलब ये बी का कोड है, ये 2 बी का। तो ये इसको क्या आएगा 2 और बी, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये बाइनरी किसका हेक्साडेसिमल है 2B का। पे देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इसको कन्वर्जेशन करना है। तो सबसे पहले एक कोड बनाएंगे हम लोग हेक्साडेसिमल का। यहाँ पे 16 F यानी F तक इसको हम लोग बना लेंगे जिस तरीके से अभी मैंने बताया। फिर इसमें देखिए ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल निकालने के 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप हमको ऑक्टल से बाइनरी निकालना है, सेकेंड स्टेप में बाइनरी से हेक्साडेसिमल निकालना है। तो सबसे पहले ऑक्टल 8 से रिप्रेजेंट करता है, इसका बाइनरी हम यहाँ से देख के निकालेंगे। 6758, तो 6 का कोड देखेंगे, फिर 7 का कोड लिखेंगे, फिर 5 का कोड लिखेंगे। हमने सारा कोड लिख दिए। फिर देखेंगे ये किस डिजिट को हेक्साडेसिमल में, अभी हेक्साडेसिमल हमको मेन निकालना है। तो हमको ये देखेंगे हेक्साडेसिमल में इसका क्या कोड रहता है, 6 और 7 5 का। फिर इस जो बाइनरी डिजिट है 001 ये 1 का है, 1 का कोड है। और 1011 ये किस तरीके से हुआ, हम इसको ब्रैकेट ओपन करें, मतलब ये तीनों को हटा दिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका क्या बन रहा है। हम 4 डिजिट लेंगे। फिर यहाँ पे अगर कुछ कम पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 जीरोज एक्स्ट्रा बढ़ाए। तो इसको हम फर्स्ट एक कम 3 जीरो मतलब 3 डिजिट कम पड़ रहे थे, तो 3 जीरोज बढ़ा दिए। तो ये 1 का बन गया 001 और फिर ये 8 का बन गया, हाँ 8 का हेक्साडेसिमल हो गया। ये 1 अरे सॉरी 8 बोल रहा हूँ, ये B का हो गया और ये D का हो गया। तो इसका बाइनरी टू ये इसका ये हो गया 1BD इसका हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो 675 ऑक्टल का हेक्साडेसिमल कोड 1BD। सबसे पहले इसका बाइनरी निकालेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे, देखेंगे अगर वो सही है तो ठीक, नहीं तो कुछ जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा के उसको 4 डिजिट करके देखेंगे। तो 1B मतलब जो भी आता है फिर उसको 16 यानी हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है 145 ऑक्टल, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो स्टेप 1 क्या करना है, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्जेशन करना है। तो 145 तो 145 तो 1 का कोड होता है 0014। ऑक्टल में 3 डिजिट ही रहता है क्योंकि ये 10 के ऊपर नहीं जाता है, तो 3 डिजिट तक ही बाइनरी रहता है। तो ये 4 का कोड 100 और 5 का कोड 101, ये बाइनरी इसका आया। फिर इसको ओपनली करेंगे तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में वो हो जाएगा। 4 डिजिट का कोड बनाना पड़ेगा, तो हमको 4 डिजिट लेंगे, तो इसमें जो भी जीरोस कम पड़ेंगे उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ जीरोस मैंने बढ़ाए तो ये 0 बन गया, क्योंकि एक भी 1 नहीं था आसपास, तो ये 0 बन गया। और फिर 4 डिजिट सिलेक्ट करें तो ये 6 हुआ और ये 5 हुआ, ये इसका बाइनरी आया है। तो इसका बाइनरी क्या होगा, इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा 065। 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। 145 का ऑक्टल इधर 145 इधर लिखे ऑक्टल, इसका हेक्साडेसिमल 16 इसका हेक्साडेसिमल 65 होगा। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जेशन है। इसके भी 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ये हेक्स कोड है, देखिए आप देख के समझ सकते हैं 1CD ये सब हेक्स कोड में ही है। इसको बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी में उस टेबल में से देख लेंगे। फर्स्ट का कोड है 001, C का कोड ये है, 2 का कोड ये है। तो इसको ऑक्टल में जैसे कि आप सिर्फ 8 नंबर ये तो 3 डिजिट से सिलेक्ट होगा। तो 3 डिजिट सिलेक्ट करें तो इसका आंसर आ रहा है 0715। इसमें सिर्फ 8 तक ही है, तो इसका लिख देंगे 1CD, ये क्वेश्चन उतारेंगे और इसका ऑक्टल 8 से रिप्रेजेंट कर देंगे 715 जो आंसर आएगा। इसको 0 लिखे मत लिखे एक ही बात है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी ऐसी है F79, इसका 16
F79 ये 16 से सॉरी ये हेक्साडेसिमल कोड है, इसका ऑक्टल निकालना है। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में से टेबल आप बना लेंगे। फिर एफ यानी 15, मतलब एफ को एफ ही बोलने का। ये इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा, इसका कोड ये होगा। फिर इसको जहाँ हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में सिर्फ 8 नंबर है ना कि 16 नंबर, तो 3 डिजिट्स ही है। तो इसको 3 डिजिट्स हम सिलेक्ट करेंगे तो 7571, ये 75, ये इसका 7, इसका 1 बनेगा। तो ये ऑक्टल नंबर इसका हो गया। तो इसको क्वेश्चन रखेंगे इधर F79, फिर इसको हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका आंसर 7571 इसको ऑक्टल से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसके नोट्स डाउनलोड कर दीजिए डिस्क्रिप्शन से। अगर कुछ डाउट रहे, कहीं भी डाउट रहे या फिर कुछ सजेशन हो आपको मुझे देना हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं अपने ग्रुप सर्कल में इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।